हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है लाइफ फैक्ट्स बाय अमित मजीठिया। जो मैंने कोविड के दौरान चालू किया था, लेकिन एक ही वीडियो डाल पाया। उसके बाद मैं और वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ काम भी था, कुछ दूसरा भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है एटीएम मशीन की। और कुछ इंसान जो शायद किसी के लिए एटीएम है या खुद एटीएम बन चुके हैं, ये उनके लिए है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, कितने लोग समझेंगे। लेकिन काफ़ी लोग हैं दुनिया में, मैंने देखे हैं, जिनकी स्टोरीज एटीएम मशीन से काफ़ी मिलती है। तो कभी कभी इंसान एटीएम बन जाता है। बिजी और पैसे कमाने वाला इंसान एटीएम जैसा ही होता है। खाने में वो एटीएम की तरह एनर्जी जमा करता है। एटीएम को लाइट से एनर्जी मिलती है। और जिंदा रहने को और कमाने को खाता पीता जाता है। ये खाता है, पीता है, सब करता है नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन एटीएम वाला इंसान सिर्फ एनर्जी जमा करता रहता है। उसे ये नहीं पता कि ये ज़रूरी है कि नहीं। फिर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कलर के अलग अलग लिमिट के कार्ड लेके आते हैं। मशीन के अंदर डालते हैं, 2 मिनट खड़े रहते हैं, मतलब ख़त्म हो जाता है। पैसे तो सबको मिल ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिट है, अलग अलग तरह का कार्ड है। तो पैसे निकालते हैं, पैसे गिनते हैं और 2 मिनट में चले जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। लोग बदल जाते हैं। कुछ कुछ लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं एटीएम को। कोई सिर्फ एक बार ही लाइफ में उस एटीएम में आता है, पैसे निकालता है और चला जाता है। कुछ लोग बार बार आते हैं, उस कार्ड को बार बार डालते हैं, फिर पैसे निकालते हैं, फिर डालते हैं, लेकिन वही सिलसिला है। 2 मिनट रुकते हैं, अपना एक रसीद निकलता है, उसको कचरे के डब्बे में फेंकते हैं और चले जाते हैं। एटीएम सब तरह के चेहरे देखता है। पहली पगार मिलने पे हंसता हुआ एक चेहरा दिखता है उसको। किसी की बीमारी में पैसे निकालने आया हुआ है तो टेंशन में रोता हुआ चेहरा देखता है एटीएम। कोई गिफ्ट देने के लिए जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को तो एक्साइटेड चेहरा भी देखता है एटीएम। कोई लूट के लाया हुआ पैसा या कार्ड घिसता है तो वो लालची चेहरे भी उसको याद रहते हैं। ये एटीएम है। कुछ इंसान भी एटीएम जैसे होते हैं, तो उन्हें भी ये सब देखना पड़ता है। हंसते चेहरे, रोते चेहरे, एक्साइटेड चेहरे, लालची चेहरे। सबका लिमिट अलग होता है, सबका मतलब अलग होता है। फैमिली, बीवी, बच्चे, दोस्त, स्टाफ, अजनबी, नेता, वकील, पुलिस, दुश्मन, भिखारी, यहाँ तक कि चैरिटी वाले। एटीएम को क्या फर्क पड़ता है? एटीएम को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, क्योंकि उसको कहाँ दिल है। एटीएम को कहाँ कोई दिल होता है। वो तो बस अपना काम कर रहा है। जो अपनी लिमिट और अपना मर्जी का कार्ड ला रहा है, वो उसको पैसे दे रहा है। हाँ, कभी कभी वो एटीएम का दिल भी होता है। वो चाहता है कि कोई आए पैसे निकालने, और पैसे निकालने से पहले या बाद में ही सही, पूछे तुम ठीक हो, तुम थक तो नहीं गए काम करके। लेकिन उस एटीएम के पास बिना मतलब के कोई है, तो पता है कौन? एक एटीएम रूम का एसी, जो उसको पूरा दिन ठंडा रखता है। एक है बाहर खड़ा हुआ बुढ़ा चौकीदार, जो ध्यान रखता है कि एटीएम के साथ कुछ गलत ना हो जाए। चाहे उसकी पगार मिलती है, लेकिन उसको एटीएम से कोई मतलब नहीं है। ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कभी अंदर जाके कार्ड घिसेगा। और तीसरा है जो उसको यूज करके फेंका गया कचरा, कागज, पेपर संभालने वाला। कभी कभी लोगों का थूक या लोगों की चबाई हुई चिंगम भी वो संभाल लेता है, वो डस्टबिन। उसको भी एटीएम से कोई मतलब नहीं है। वो भी उसकी तरह बस वहां है, इसका साथ दे रहा है। और डेली एक बार सुबह को आने वाला बैंक का वो आदमी, जो नई नोटें डाल के जाता है, कि एटीएम चाह के भी काम करता रहे। और एटीएम अपने दिल से अगर चाहे भी कि इन तीनों को कुछ, चारों को कुछ दे, वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो जो कार्ड लेके आएगा उसको ही सब कुछ देना है। तो उसी तरह एटीएम ह्यूमन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो चाह के भी उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो एटीएम है। वो तो पैसे दे सकता है और क्या करेगा। जब रात को 3-4 घंटे कम लोग आते हैं, या मान लो कि कोई काम नहीं होता एटीएम का, एटीएम फ्री होता है, तब वो एसी, डस्टबिन, चौकीदार सब जमा होके एटीएम से कहते हैं, चल भाई अपन सब फ्री पड़ गए,
अब थोड़ी देर बातें करते हैं तो एटीएम कहता है भाई 18-20 घंटे मैंने काम किया है, अब वक्त नहीं है, ज़रा मुझे सो लेने दो। जो उससे बिना मतलब बात करना चाहते हैं उसकी लाइफ में, उसके लिए तो वो सोचता है कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। जब एटीएम बिगड़ जाए, 365 दिन में एक बार पैसे ना दे सके, तो लोग भड़कते हैं, ढंग से काम नहीं करता है। कोई ऊपर पैसा ना निकले तो थप्पड़ मार के जाता है धड़ धड़ करके कि चालू हो जा, पैसे निकल जा। उसको तो पैसे देने होते हैं, उसका तो काम ही है पैसे देना। पर कभी कभी एटीएम भी तो आप सोचो कि उसके पास भी तो पैसे खत्म खत्म हो सकते हैं ना। वो एटीएम है, नोट प्रिंटर नहीं है कि आप उससे पूरी जिंदगी उम्मीद रखो कि जब आप चाहोगे तब पैसे निकलेंगे। कभी तो वो भी ऐसे हालात में होगा जब कार्ड लेके आने वालों को समझना पड़ेगा कि इसके पास पैसे नहीं है। हाँ, उसके पास फिर दूसरे दिन पैसे आ जाएंगे तो वो देगा, वो तो देना ही बैठा है वो, क्योंकि वो एटीएम है। उसको तो मरने तक अपना काम करना ही करना है। फिर लाइफ में वो वक्त आ जाता है जब एटीएम ढंग से काम नहीं कर सकता, ठीक से नोट नहीं दे सकता। उसकी उम्र हो जाती है जैसे इंसान की होती है, 50 साल, 55 साल, 60 साल। बार बार बिगड़ जाता है, बीमार पड़ता है, तब उसको स्क्रैप में फेंक दिया जाता है। जहाँ कहीं दूर वो पुराना एसी और डस्टबिन भी है, पर वो चाह के भी उनसे बात नहीं कर पाता है। अब वो चाहता है कि अब तो मैं रिटायर हूँ, चलो मैं उस पुराने एसी से, डस्टबिन से, जो मेरी लाइफ में बिना मतलब के लोग थे, उनसे बात कर लूँ। वो मुझसे बात करते थे तब तो मैं खैर बिजी था, थका हुआ था, पर वो इतने दूर होते हैं कि दिखते नहीं या बात नहीं कर पाता वो। अब तो देखो ना कोई रंग बिरंगा कार्ड वाला कोई आता है, ना कोई पैसे देने वाला आता है सुबह को। बूढ़ा चौकीदार तो वैसे ही मर चुका है। एटीएम सोचता है जो पैसे निकल गए, जो चले गए, वो तो कोई आना था ही नहीं। पर जो अब एसी मुझे ठंडा करता था, जो मेरा कचरा संभालता था, जो मुझे ठीक ठाक रखता था, काश उनसे मैं बात कर लेता उस समय, तो आज ये ना होता कि मैंने लाइफ में किसी से बात नहीं की। तो ले दे के स्टोरी का मतलब ये है कि उस इंसान की लाइफ जो एटीएम जैसी हो, ऐसे लाखों लोग हैं वर्ल्ड में, हजारों को तो शायद मैं भी जानता हूँ। उनसे कोई सवाल पूछने का हक सिर्फ उस एसी, उस डस्टबिन और उस चौकीदार को है कि यू आर हैप्पी, तुम्हें क्या चाहिए। कार्ड लेके, कार्ड डाल के पैसे निकालने वालों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एटीएम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एटीएम की पर्सनल लाइफ है। एटीएम तो बोलता है ना एटीएम पे दया करो, ना ही एटीएम से कोई दया प्यार रहम की उम्मीद रखो, बस उम्मीद रखो। तो एटीएम का जो काम है वो पैसे देना है, तो एटीएम से सिर्फ पैसे की उम्मीद रखो। एटीएम का शॉर्ट में ये कहना है कि मुझसे सवाल वही पूछ सकता है जिसने लाइफ में मेरा फायदा कभी ना उठाया हो। तो एटीएम से सवाल सिर्फ एसी, कचरे का डब्बा और वो चौकीदार कर सकता है। जैसे इंसान की लाइफ में 2 या 3 रिश्ते ही होते हैं जो बिना मतलब के होते हैं, जैसे माँ बाप, उन्हें पूरा हक है पूछने का कि तू ये काम क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी उस एटीएम से पैसे निकाले नहीं, हमेशा उसको कुछ दिया ही दिया है। और ये कहानी बताई मुझको किसने, तो वो भी बता देता हूँ। ये कहानी बताने वाला था एक एटीएम रूम का सीसीटीवी, जो ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था दोस्तों, और उसी ने मुझे एटीएम की ये स्टोरी सुनाई है। थैंक यू।